जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड एक परिचय, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हम जानकारी लेंगे झारखंड के बारे में भौगोलिक तौर पर और थोड़ा सा करंट वाइज, और साथ में जानेंगे झारखंड के राज्य के चिन्ह के बारे में, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं गाइस? 3 से 4 क्वेश्चन पक्के होते हैं। तो आपको यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न पक्के होने वाले हैं किसी भी एग्जाम में आप अगर देते हैं तो। साथ ही साथ ये एग्जाम में ये आज का टॉपिक जीएसएससी, जेपीएससी, उत्पाद सिपाही, झारखंड के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आगे बढ़ते हैं। जोहार दोस्तों, आज का जो पाठ्यक्रम है झारखंड का, हम लोग उसमें जानेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिचय के बारे में। किससे संबंधित? झारखंड से संबंधित। ठीक है, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर किसके जन्म दिवस के अवसर पर हुआ था? बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। कौन थे वो? भगवान बिरसा मुंडा थे। ठीक है गाइस, बिरसा मुंडा। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य संघ में ये क्रम के अनुसार, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था तो क्रम के अनुसार ये कितने नंबर पे था? तो ये था आपका 28वें क्रम पे। कौन? हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है, राजकीय दिवस कब मनाया जाता है इसका? तो जाहिर सी बात है, जब 15 नवंबर को अलग हुआ था तो 15 नवंबर को मनाया जाएगा। जैसे 22 मार्च को बिहार अलग बना था तो 22 मार्च को मनाया जाता है, उसी तरह झारखंड का है अपना 15 नवंबर। ठीक है, राज्य की राजधानी कहाँ है? तो राज्य की राजधानी है रांची। ठीक है, राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची। और राजधानी के बाद इसकी आ गई उपराजधानी। तो उपराजधानी कौन सी है हमारी? तो दुमका। ठीक है, संथाल परगना का यह क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद प्रस्तावित है मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह। ठीक है, इस पार्ट को अगर अभी के लिए आप स्टॉप भी कर देते हैं, ठीक है, तो आपको मेन याद रखना है राज्य की उपराजधानी क्या है? दुमका है। बाकी प्रस्ताव किया गया था इनके बारे में भी कि इन्हें भी उपराजधानी बनाई जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अभी तक सदन में पास नहीं हुआ है। औद्योगिक राजधानी कौन सी है? औद्योगिक राजधानी है हमारी जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी कौन सी है हमारी? जमशेदपुर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि झारखंड के जो भी हब हैं औद्योगिक तौर पे, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आपका झारखंड है। और बाकी उसके बाद उच्च न्यायालय जो है, ठीक है, हाई कोर्ट जो है झारखंड का, वो है हमारी राजधानी रांची में ही। ठीक है, और कितने नंबर का हाई कोर्ट है? तो 21वें नंबर का हाई कोर्ट हमारे राज्य का है। 28वें नंबर का राज्य है क्रम अनुसार, और 21वें नंबर का क्या है? 21वें नंबर का है आपका हाई कोर्ट। कौन सा? झारखंड का। उच्च न्यायालय का प्रस्तावित खंडपीठ कहां पर है? तो यह है दुमका। ठीक है, हालांकि यहां से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको पूछेगा कि देश का नंबर कितने नंबर का कोर्ट है। आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के हाई कोर्ट के, ठीक है, अभी जो चीफ जस्टिस है करंट में वो कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक, राजकीय भाषा झारखंड की क्या है? तो झारखंड की राजकीय भाषा है हिंदी। ठीक है, बढ़िया बात है भाई, हिंदी को स्थान मिला हुआ है। द्वितीय राजभाषा कितनी है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो द्वितीय राजभाषा की कुल संख्या है 16। कितनी है? 16। आगे देखते हैं 16 में कौन कौन हो जाता है। ठीक है, देखो द्वितीय राजभाषा जो है झारखंड की, उसमें आ जाता है आपका उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, कोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बांग्ला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। अब देखो क्या है ना, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 16 है। क्या याद रखना है आपको? कि भाई 16 होते हैं। क्या है 16? द्वितीय राजकीय भाषा। ठीक है, अब याद रखने की बारी आ गई। ठीक है, तो अगर हिंदी है तो उर्दू तो होगा ही।
ठीक है, झारखंड में बिल्कुल, क्योंकि बिहार बंगाल से सटा हुआ रीजन है तो उर्दू रहेगा ही। अब मुंडा लोग यहाँ पे रहते हैं तो मुंडारी भी होगा। उसके बाद संथाली भी रहते हैं तो संथाली होगा। देखो याद ऐसे ही हो जाएगा। हो धनबाद की जनजाति है, आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। गर्दा उड़ा के मारपीट हुआ था, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब आएंगे। हो जनजाति एक ऐसी जनजाति जिसने अंत समय तक हार नहीं मानी थी, ठीक है। बहुत गर्व की बात है कि हम लोग उसी धनबाद से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। कोरठा जाहिर सी बात है होनी ही चाहिए। पंच परगनिया भी हुए, बहुत सही। कुरमाली भी है, खड़िया और उड़िया। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है। पंच परगनिया, कुरमाली, कुड़ुक, यहाँ तक तो सब जानते हैं कि होगा, लेकिन जो दूसरे राज्यों पर बात आती है, जब जैसे उड़िया है, खड़िया भी है, चलो ठीक है। उड़िया है कि नहीं, उड़ीसा का लैंग्वेज है, उड़िया है। बांग्ला होगा, बांग्ला से सटा रीजन है, उड़ीसा से सटा हुआ है तो उड़िया होगा, ठीक है। मगही है मगही कहाँ की भाषा है पता है? मगही गया तरफ बोली जाती है जनरली, ठीक है। हाँ, तो सटा हुआ रीजन है गया का भी अपने यहाँ। मैथिली, बिहार में के जिलों में 30 जिलों में लगभग मैथिली ही बोली जाती है। और मैथिली शामिल है कहाँ पर? मैथिली शामिल है आपकी यहाँ पर, क्या बोलते हैं, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, भाषा अनुसूची में 8वीं राजभाषा में आपका मैथिली का भी स्थान है 22 भाषाओं में। भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया है गाइस, ठीक है। भोजपुरी शामिल संविधान में नहीं है, लेकिन मैथिली शामिल है, देख लीजिए। और बिहार के अधिकतर जिलों में यानी 70% जिलों में मैथिली बोली जाती है। दरभंगा, मधुबनी ये सब तरफ साइड में बहुत बोला जाता है, मैथिली को भी शामिल किया गया क्योंकि मैथिली का इंपॉर्टेंट रोल है। भोजपुरी तो रहेगी ही, और बच गई अंगिका और नागपुरी, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अंगिका, अंगिका कहाँ की? अंग प्रदेश की, जहाँ के राजा कर्ण हुआ करते थे कभी। और नागपुरिया, ठीक है, वो तो अपना रांची वाला है भाई, नागपुरिया, नागपुरी सॉन्ग, ठीक है। तो पहली राज्य की भाषा जो है वो है हिंदी, और द्वितीय राज्य की भाषाएं में 16 आती है झारखंड से। कौन कौन है? उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, कोरठा, पंच परगनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, नागपुरी। इसी क्रम में आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमंडल की संख्या कितनी है कुल? तो प्रमंडल 5 है। प्रमंडल कितने हैं? 5 है, ठीक है। प्रमंडल की कुल संख्या 5 है। अच्छा, राज्य गठन, जब 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ था तो उस समय गठन के समय कितने थे? तो 4 थे। कितने थे? 4 थे, ये आपको याद रखना है। नवगठित प्रमंडल कौन सा बना है? तो नवगठित प्रमंडल है आपका कोल्हान। कौन सा क्षेत्र है? कोल्हान। कोयला वैला से आप लोग याद रखोगे, ठीक है, कि नया प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान है, कोल क्षेत्र, ठीक है। ये बनाया गया, 5वां प्रमंडल हो गया कोल। जिलों की संख्या कितनी है? तो अभी झारखंड के कुल जिले कितने हैं? 24 है, ठीक है। लेकिन राज्य गठन के समय कितने थे? 18, ठीक है। ये अभी आपको याद रखना है। 6 की बढ़ोतरी हुई थी, एक प्रमंडल बढ़ा और 6 जिले बढ़े हैं। अनुमंडल की संख्या 45 है, गठन के समय 33 थी। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, कि भाई जब 6 जिले बढ़े, अनुमंडल जिले से छोटे होते हैं, पहले 33 थे तो कितने बढ़ेंगे? 12 बढ़ेंगे। तो 6 पहले बढ़े और बाद में अनुमंडल में कितने बढ़े? 12, जस्ट डबल कर देना, ठीक है। 33 से 45, जिले की संख्या 24, पहले 18, अनुमंडल की संख्या 45, पहले 33। इसके बाद प्रखंडों की संख्या आती है। प्रखंडों की वर्तमान संख्या जो झारखंड में मौजूद है वो है 264, ठीक है। 264 एकदम याद रखने वाला नंबर है। 246 होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा झारखंड 264 हो गया, ठीक है। कितने हो गए? 264। ऐसे ही याद रखना आपको क्रमबद्ध, 264, 264, ठीक, 264। अब देखो 264 हो गया। अब गठन के समय कितने थे भाई? तो 210 थे। गठन के समय कितने थे? 210 थे। किसके? प्रखंडों की संख्या। इसके बाद आते हैं अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। तो भाई ये प्रखंड से भी होते हैं, ठीक है। ये 131 है। कितने हैं? 131। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट पार्ट है नहीं, बट आपका जो मेन है वो जिले, अनुमंडल और प्रखंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है गांवों की संख्या। गांव कितने हैं कुल झारखंड में? तो भाई आपको पता है कि गांव की ही आबादी अधिक है, शहरी आबादी बहुत कम है झारखंड में, ठीक है। गांव की संख्या है 32,615, एकदम याद रहना चाहिए।
ये एक ऐसा टॉपिक है, ये जो आज का सेशन चल रहा है ऐसा सेशन चल रहा है जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, चाहे आप उत्पाद सिपाही दे रहे हो, एक्साइज कांस्टेबल या फिर जेपीएससी या जेएसएससी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो 2 से 3 प्रश्न आपका फिक्स है यहाँ से, ठीक है। एकदम कंफर्म रखिए कि ये सब, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा आपको बहुत जरूरी है। आप झारखंड से हो, कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्ट डेटा। गांव की संख्या कितनी है? 32,615, एकदम याद रख लो बाबू, गांव की संख्या 32,615। ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345, ठीक है। कितनी है ग्राम पंचायतों की संख्या? 4,345 है, ठीक है। अधिसूचित पंचायतों की संख्या, देखो अधिसूचित पंचायतों की संख्या 2074, अधिसूचित याद नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट गांव कितने हैं? 32,615। ग्राम पंचायत कितने हैं? 4,345। ग्राम पंचायत कैसे याद रखना है? देखो 4 3 4 5, कितने हैं? 4 3 4 5, ठीक है। 4, 1 कम हो गए 3, फिर 4 और फिर 1 बढ़ा दो, ठीक है। 43 45 भी आप याद रख सकते हो, या 4 3 4 5। देखो मैं इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि जब आपका एग्जाम में ये वर्ड आएगा 4 3 4 5, आपका माइंड में क्लिक करेगा, अरे हाँ ये भी सर ने तो ये बताया था, ठीक है। और वहां पर आप ऑप्शन में फिला कर जाओगे, ठीक है। जिला परिषद की संख्या कितनी है? जाहिर सी बात है, जिले अगर झारखंड में 24 हैं तो जिला परिषद भी कितने होंगे? 24 ही होंगे। बहुत सुंदर। जिला परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जिला परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 536 है, ठीक है। जिला परिषद की संख्या कितनी है? 536 है, ठीक है। होना तो 576 चाहिए था, 24 का स्क्वायर हो जाता, मस्त एकदम याद भी हो जाता, लेकिन चलो कोई नहीं, 5 3 6, ठीक है। जिला परिषद की संख्या 536 है, ठीक है। नगर निकाय कितने? जहां से नगर निकाय नगर निगम बहुत पूछेगा, और पूछेगा, एक क्वेश्चन यहां से रहेगा पक्का, ठीक है। नगर निकाय कितने हैं? 49। नगर निकाय कितने हैं झारखंड में? 49। 50 में 1 कम, ठीक है। 50 में 1 कम, 49, ठीक है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है? नगर परिषद है 20। नगर परिषद कितने हैं? 20। देखो जिला परिषद तो 24 होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या हर राज्य में नगर होगा? नहीं होगा, सॉरी, हर जिले में नगर परिषद होंगे? नहीं होंगे, तो 4 गो में नहीं है, तो हो गया 20, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो बस पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखते हैं नगर निगमों की संख्या, ठीक है। कितने नगर निगम झारखंड में मौजूद है? तो झारखंड में कुल नगर निगमों की संख्या 9। कितनी है? 9। और ये एकदम याद रखना है, 9, ठीक है। नगर निगम पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि किस इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें नगर निगम नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बता दूं, रांची में है, धनबाद में है, देवघर में है, आदित्यपुर में है, चास है, मेदिनीनगर है, हजारीबाग है, मानगो है और गिरिडीह है, ठीक है। और इसमें फंसाता कहाँ पे है आपको मैं सो बताऊंगा। इसमें फंसाता है आपको क्वेश्चन में जमशेदपुर ऑप्शन देके, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जमशेदपुर रहता है। मैंने पुराने सेट भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है जब मैं कराऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें पूछता है कि इनमें से किस जगह पे नगर निगम नहीं है, बताइए। तो 4 ऑप्शन था, रांची था, धनबाद था और आदित्यपुर था और जमशेदपुर था, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, आदित्यपुर को नहीं मारते हैं और मार देते हैं जमशेदपुर, आदित्यपुर ही मार देते हैं, सोचते हैं कि भाई जमशेदपुर में तो होगा ही, इतनी बड़ी सिटी है, औद्योगिक राजधानी है। लेकिन जमशेदपुर में नहीं है बाबू, आदित्यपुर में है। ये आपको याद रखना है, जमशेदपुर से सटा हुआ जगह है आदित्यपुर, ठीक है। और वहीं पे मैकेनिकल वगैरह का बहुत अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ठीक है। हाँ, तो रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास, मेदिनीनगर, हजारीबाग, मानगो, गिरिडीह। देखो रांची में तो रहेगा ही, राजधानी है भाई हमारी, ठीक है, याद करवा देते हैं। रांची है, रांची में रहेगा ही, कंफर्म है। धनबाद में तो अपना नगर निगम है ही, सोचने की कोई बात ही नहीं है। देवघर में जहाँ बाबा रहेंगे वहाँ पे साफ सफाई नहीं होगी तो कहाँ होगी, तो देवघर में भी हो गया।
जमशेदपुर और आदित्यपुर में मैंने बताया कि आदित्यपुर में है, जमशेदपुर में नहीं है। एकदम जमशेदपुर को नहीं मानना है बाबू, ठीक है, जमशेदपुर में लाइन कट गया है, चलो कोई नहीं, बट दिख रहा है स्क्रीन में तो बताते जाएंगे। जमशेदपुर में नहीं है, ठीक है, जमशेदपुर में नहीं है, ठीक है। अब जब जमशेदपुर में नहीं है तो भाई आदित्यपुर हो गया, चास में है, चास जाओगे कभी भी तो बोलेगा चास नगर निगम में आपका हार्दिक स्वागत है। मेदिनीनगर पलामू का भाई जिला ये है वो, क्योंकि राजधानी प्रस्तावित है तो मेदिनीनगर भी होगा। मेदिनीनगर इंपॉर्टेंट है इतिहास के अनुसार भी, मेदिनी राय के नाम पर पड़ा था मेदिनीनगर, ठीक है, नगर है ऐसे भी तो नगर निगम तो होगा ही। हजारीबाग, हजार बाग है भाई वहां पे तो नगर निगम होगा। मानगो, जगह का नाम क्या है, मानगो, यहाँ भी नगर निगम। गिरिडीह में एक नगर निगम है। कंफ्यूजन दो ही जगह होता है, एक आदित्यपुर एक गिरिडीह, ठीक है, बाकी सब मान लेता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 9 गो है नगर निगम, 3 3 6 3 9। कुल शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं, 51। कुल शहरी स्थानीय निकाय कितने हैं, 51। राज्य विधायिका का स्वरूप क्या है, एक सदनीय है, विधानसभा है, यहाँ पे विधानमंडल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं है, विधानमंडल नहीं है, ठीक है, विधान मंडल झारखंड में नहीं है। ये पॉलिटी की क्लास में चले जब बात करेंगे तो बताएंगे कि विधानमंडल क्या होता है, ठीक है। विधानमंडल झारखंड में नहीं है, क्या है, विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है भाई, तो 81 है, ठीक है। पहले 83 हुआ करती थी, ठीक है, ध्यान रखना है ये बात को भी कि पहले कितनी थी। 104वें संविधान संशोधन के पश्चात कितनी हो गई, 81। देखो 83 इसलिए थी कि 2 एंग्लो इंडियन का पद हुआ करता था, 104वां संविधान संशोधन के पश्चात एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया। प्रत्येक विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन अब वो हटा दिए गए हैं। 104वां संविधान, हाँ, मोदी जी ने हटा दिया। एंग्लो इंडियन उनको कहा जाता था कि जो अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज जो है ब्याह कर लिया इंडियन लेडी वगैरह से, तो उनके जो बाल बच्चे हुए वो रह गए यहीं पे, कहाँ जाएंगे, तो उनके लिए रखा जाता था, 2 को आरक्षण दिया जाता था, खत्म कर दिया। अच्छा डिसीजन है, गुड डिसीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा में आरक्षण की स्थिति कितनी, अच्छा देखो 81 सीट तो भाई विधानसभा में हो गया। अब सबको पता है कि भाई उसमें से आरक्षण मिलता है सबको, आरक्षण के बाद पूछता है कि एसटी की सीट कितनी है, एससी की सीट कितनी है और जनरल की सीट कितनी है। तो आपको पता है कि झारखंड में एसटी वालों की संख्या अधिक है, मुंडा, कुरमाली, हो, ये सब जितनी भी जनजाति है ये सब एसटी कैटेगरी में आती है, ठीक है। एससी कम है हमारे यहाँ, तो एसटी हो गए 28 सीट, एसटी के सीट की संख्या कितनी हो गई, 28, और एससी कितने हो गए, 9, और जनरल कितने हो गए, 44। 44 और 9, 53, 53 और 28, 53 8 10 10 81, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एसटी कितने हो गए, 28, मेरे साथ 5 बार बोलो, याद हो जाएगा। देखो एसटी 28, एसटी 28, एसटी 28, एसटी 28, एससी 9, एससी 9, अनरिजर्व 44, अनरिजर्व 44, खत्म का। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या 14। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 14, ये भी याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। लेकिन लोकसभा में भी जो 14 है उनमें से रिजर्वेशन होगा, ठीक है। अभी तो लोकसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो गई है, लेकिन ये 33% 2024 इलेक्शन में नहीं होगा, ठीक है, ये होगा आपका 2024 के बाद, ठीक है, क्योंकि परिसीमन अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है, ना ही बहुत कुछ हुआ, अभी बहुत सारे फंडे होंगे उसके बाद होगा, ठीक है। बताएंगे, एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, अगर आप कमेंट में करोगे कि भाई समझा दीजिए परिसीमन वगैरह क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में आरक्षण की स्थिति क्या है, तो भाई 14 सीट है लोकसभा में, राज्यसभा में 6 है। लोकसभा में 14 सीट है, एसटी 5, एससी 1, एससी के कितने, 1, ठीक है, और अनरिजर्व 8, 8 5 13 1 14, 8 5 1, 8 5 1। एसटी की संख्या झारखंड में ज़्यादा, हमेशा याद रखना, एकदम बहुत अच्छा नंबर है, 5 1 8। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 6। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, सिंहभूम। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, सिंहभूम। सिंहभूम नाम से ही पता है आपको, ठीक है, कौन सा है भाई, सिंहभूम। संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है,
सिंहभूम, सिंह की भूमि, सबसे बड़ी भूमि। और सुरक्षित किसके लिए है? एसटी के लिए, ये भी आपको याद रखना है, एसटी के लिए सुरक्षित है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा हो गया? अब सबसे बड़ा जब आपने याद कर लिया सिंह की भूमि है, सिंहभूम, तो वो है चतरा। ठीक है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा। ठीक है, चाप दिया गया था इसको चतरा, जैसे याद रखना रख लो, सबसे छोटा चतरा, चतरा या चतरा जैसे बोलना आपको। देखो हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और एग्जाम के लिए आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में याद रखना और नौकरी लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मकसद है याद कराना। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन कौन सा है भाई आपका? तो सबसे सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला है पलामू। ठीक है, कौन सा हो गया? पलामू। 21 प्रखंड इसमें मौजूद हैं। उसके बाद गढ़वा, फिर रांची। ठीक है, पलामू, गढ़वा और रांची। कौन कौन हो गया? पलामू, गढ़वा और रांची। 21, 20, 18 प्रखंड वाले जिले कौन कौन हो गए? पलामू, गढ़वा, रांची। आपको याद कर लेना, वीडियो को 2 बार भी देख लोगे आप तो आपको याद हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद सर्वाधिक प्रखंड वाले जिले हो गए। अब सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल, जिलों वाला प्रमंडल जो हो गया वो हो गया आपका उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, देखो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको कौन सा प्रमंडल में कौन सा जिला है ये पूरा प्रॉपर याद करा दूंगा। ठीक है, वो भी एकदम बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट वाले ट्रिक के साथ, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, इसी को कर देंगे देते, लेकिन लंबा हो जाएगा सेशन, याद भी होना चाहिए। 3 प्रश्नों की बात है, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, पहले ही बोल दिया हूँ। सर्वाधिक जिलों वाला प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। नाम है छोटा, ठीक है, लेकिन काम बड़े हैं भाई। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में 7 है। देखो गड़बड़ कहाँ हो जाती है जनरली, उत्तरी छोटा नागपुर में एक प्रमंडल है, एक दक्षिणी छोटा नागपुर में है, तो हमें उत्तर मारना है। ठीक है, क्या मारना? उत्तर मारना है। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिले हैं, ये भी याद रखना, सब में याद रखना। और न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल कौन कौन हो गया? एक पलामू, एक कोल्हान। कौन कौन हो गया? एक पलामू, एक कोल्हान। क्योंकि भाई कोल्हान तो नया प्रमंडल बना था, बता ही दिए अभी अभी, पहले 4 थे अब 5 हो गए। और एक पलामू भी है, पलामू अपने आप में जिला भी है और पलामू अपने आप में प्रमंडल भी है, ये भी आपको याद रखना है। 3 तो न्यूनतम जिले वाले प्रमंडल 2 हो जाएंगे, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ठीक, थानों की संख्या कितनी है राज्य में? तो भाई 427 है। राज्य में थानों की संख्या कितनी है? 427 है, ये भी आपको याद कर लेना है। केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? 7। कारागार समझते हो? कारागार मतलब होता है जेल, जहाँ पे लोगों को रखा जाता है। तो कितने हैं? 7। सबसे पहला चीज याद रखना, धनबाद में कोई भी कारागार नहीं है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्लियर कर लो कि धनबाद में नहीं है, बाकी आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे बच्चा फंस जाता है, धनबाद को अक्सर वो टिक करके आता है, कह रहे धनबाद में तो रखते हैं, लेकिन नहीं है धनबाद में कारागार। ठीक है, कितनी संख्या है टोटल? 7। अब पहला क्या है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची। अब जैसा कि आपको पता है भाई कि एगो तो रांची में होगा, राजधानी है देश का, और रांची के अधिकतर नामों किसके यहाँ पर पड़ा है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। एगो उप राजधानी है हमारी, वो कौन सी है भाई? दुमका। ठीक है, तो दुमका में भी कौन है? केंद्रीय कारागार होगा, उप राजधानी है भाई। तीसरा याद करते हैं जमशेदपुर, बहुत सुंदर। ठीक है, औद्योगिक राजधानी है। जमशेदपुर वाले का नाम है घाघीडीह केंद्रीय कारागार। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि घाघीडीह केंद्रीय कारागार कहाँ पर है? जमशेदपुर मानना है। चौथा, इसके बाद हम लोग आते हैं जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग। इसका नाम पहले दूसरा हुआ करता था, लेकिन नाम बदल के जयप्रकाश कर दिया गया। क्यों? आज़ादी के टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था, तो 1942 के टाइम पे जयप्रकाश जो थे, जिनको पकड़ के हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, हजारीबाग जेल को फांद करके भाग ये और इनके मित्र, और नेपाल साइड में जाके फिर आंदोलन को चलाए थे। कौन? जयप्रकाश। तो इसीलिए इस कारागार का नाम पड़ गया जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग। ठीक है, और थे भी जयप्रकाश बिहारी आदमी है, बिहारी तो भाई भागने वागने में तेज थे, भाग गए, फरार हो गए फटाक से। ठीक है, बाउंड्रिया तड़प के भाग गए थे। ठीक है, तो जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, ये भी याद हो गया। 4 को मैंने अब तक याद कराया। 5वां है आपका पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर। फिर क्या आ गया? पलामू केंद्रीय नगर मेदिनीनगर। देखो मेदिनीनगर में क्या क्या है बताओ मुझे जरा सा। मेदिनीनगर में हिस्ट्री में तो मेदिनी राय के नाम पे पड़ा था राजा,
ठीक है। उसके बाद यहाँ नगर निगम भी है, और यहाँ पर आपका क्या है, प्रस्तावित उप राजधानी भी है मेदिनीनगर में। तो भाई यहाँ पर भी होना जरूरी है एक तो, ठीक है। और ये कहाँ पर है, पलामू में। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बोलते हैं पलामू केंद्रीय कारागार कहाँ है, पलामू में, मार के आ जाएंगे। लेकिन आपको नहीं मानना है, आपको क्या मानना है, मेदिनीनगर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं, घाघीदी तो बता ही दिए जमशेदपुर में। गिरिडीह केंद्रीय कारागार, गिरिडीह, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, गिरिडीह में भी है आपका क्या क्या, और देवघर केंद्रीय कारागार देवघर। इस समय देखो बाबू नगर निगम भी है, ठीक है। और यहाँ पर प्रस्तावित राजधानी उप राजधानी भी बात चल रही थी गिरिडीह में, और ये क्या बोलते हैं, केंद्रीय कारागार भी है। अब देखो यहाँ पर कौन सा नहीं है, नगर निगम में देख लिया जाए तो एगो मानगो नहीं है और आदित्यपुर नहीं है। आदित्यपुर की जगह जमशेदपुर दिया है, ठीक है, और मानगो नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केंद्रीय कारागार भी आपको याद हो जाना चाहिए साथियों। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची, दुमका केंद्रीय कारागार दुमका, जयप्रकाश केंद्रीय कारागार हजारीबाग, पलामू केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर, घाघीदी केंद्रीय कारागार जमशेदपुर, गिरिडीह केंद्रीय कारागार गिरिडीह, देवघर केंद्रीय कारागार देवघर, ठीक है। राज्य में पहली बार शासन कब लगा था, राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को। कब लगा था, 19 जनवरी 2009 को। ये दिन तो भूलना नहीं है, क्योंकि देश में राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। कब लगा था, 19 जनवरी 2009 को। अब देखो डेट कैसे याद रखोगे भाई, तो हमारी जो एक सिस्टर है उनका डेट ऑफ ईयर है 19 जनवरी, ठीक है। तो भाई भूलना नहीं है, 19 जनवरी 2009 को राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। इसके बाद हाँ, ईयर 2009 याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जब मुख्यमंत्रियों का कालखंड भी जब आगे जानोगे, देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। डायरेक्ट सोचोगे कि हाँ भाई आज पढ़ लिए याद हो जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह पढ़ेंगे, झारखंड का सारा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। राज्यपाल, राज्यपाल कौन है, रमेश बैस, ठीक है। राज्यपाल अभी कौन है हमारे, रमेश बैस। और राज्य के कितने नंबर के राज्यपाल हैं, 10वें नंबर के राज्यपाल, एकदम याद होना चाहिए। हाँ ये भी याद रख सकते हो कि रमेश बैस कहाँ से ट्रांसफर होके आए थे झारखंड में, तो ये पहले महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र से आए थे झारखंड में। इसके बाद मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन, और क्रम से कितने नंबर के हैं, 11वें नंबर के, और व्यक्तिगत रूप से ये 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री हैं। पहले तो हो गया बाबूलाल मरांडी, दूसरा हो गया अर्जुन मुंडा, तीसरा हो गया शिबू सोरेन, चौथा हो गया मधु कोड़ा, पांचवा हो गया रघुवर दास, और छठा हो गया तुम्हारा फिर से हेमंत सोरेन, ठीक है। व्यक्ति के रूप में 6ठे नंबर पे हो गया हेमंत सोरेन, ठीक है। और राज्यपाल हो गया तुम्हारा 10वें नंबर पे रमेश बैस। राज्यपाल कितना नंबर का है, 10वां नंबर का है, और हेमंत सोरेन 11वें नंबर का है। 15 नवंबर 2000 को हमारा प्यारा झारखंड बन गया था। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रविंद्रनाथ महतो अभी, ठीक है, रविंद्रनाथ महतो याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो बाबूलाल मरांडी है, भाजपा में शामिल हो गए। अभी देखो पहले नंबर पर नेता थे जब राज्य बना था, तो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे वो बाबूलाल मरांडी थे, और अभी प्रतिपक्ष के नेता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं झारखंड का नया राजकीय चिन्ह और लोगो की बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो झारखंड का नया राजकीय चिन्ह, ठीक है। इसका कहानी क्या है कि भाई देखो आपको ये पूरा लोगो आपको एकदम माइंडसेट में याद रखना चाहिए। हाँ आज का 2 टॉपिक था, एक टॉपिक हमने कवर कर लिया, और यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, ये भी याद रखना है नया राजकीय चिन्ह से। तो भाई झारखंड के राजकीय चिन्ह में सबसे पहले तो जानना है कितने, ये क्या बोलते हैं आपका, क्या क्या है, इतना भर दिया है कि पूछना नहीं है। जैसे यूपीएससी की जब एग्जाम हुई थी ना, तो G20 में पूछ दिया था कि G20 का जो निशान है, छाप है कमल का, तो वो कमल जो बना था, ठीक है, उसमें कितनी पंखुड़ियां थी, ठीक है। तो उसी तरह अब देखो झारखंड वाला देख रहा है उस चीज को कि हाँ भाई इतनी सारी पंखुड़ियां थी, तो वो भी चाहेगा कि हाँ भाई हम भी कुछ अपना लेवल बढ़ाए, तो हो सकता है डाल सकता है, और जेन्युइन क्वेश्चन है, बनेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले तो हाथी है, हाथी मेरा साथी, झारखंड का राज्य के जो पशु है वो हाथी है, ठीक है, हाथी।
राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता हाथी झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को गमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है हाथी। अभी नया वाला जो संसद भवन है उसमें भी मोदी जी प्रधानमंत्री ने 6 गो स्टेचू लगाया है, हंस है, ठीक है, बहुत सारे हैं उसमें भी। तो हर किसी का मयूर है, बहुत किसी का, हर किसी का एक मतलब होता है। तो हाथी का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन है, ऐश्वर्य का प्रतीक है, झारखंड का महान इतिहास है अपने आप में, ठीक है, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, ठीक है, और भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को गमन करते हुए आगे बढ़ने का प्रतीक है हाथी। भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं को गमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प है हमारा हाथी। इसके बाद हरा रंग का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है? हरा रंग का चिन्ह है। तो नया राज्य चिन्ह का हरा रंग संपूर्ण राज्य में फैली हरियाली। झारखंड नाम से फेमस है कि झाड़ भूमि, ठीक है, जंगल झाड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगी। तो हरियाली व वन संपदा का परिचायक है, ठीक है। हाथी हो गया और इधर तुम्हारा हो गया हरा रंग। विभूषित झारखंड विकास के पद पर लंबे लंबे पग बढ़ने हेतु आवश्यक कच्चे मालों से परिपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद अशोक स्तंभ, उसके बाद जो अंत में आता है वो अशोक स्तंभ भी है। तो अशोक स्तंभ जो है, ठीक है, इसमें नए राज्य के चिन्ह का केंद्रीय भाग में उकेरा गया अशोक स्तंभ भारत के उत्तम सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित। ये सम्राट अशोक की देन है। और सम्राट अशोक भी कहाँ के थे? बिहार के थे। और बिहार एक समय पे के अंदर ही एक समय झारखंड आता था। तो भाई अशोक स्तंभ तो झारखंड में होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है। पलाश के फूल भी हैं। पलाश के फूल झारखंड के प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता को प्रतिबिंबित करता है। पुष्पित होता कलश का फूल बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत ऋतु समृद्धि का संदेश लेकर आता है। पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक कौन है? तो पलाश के फूल। पलाश के फूल आ गए तो बसंत ऋतु का आगमन प्रारंभ हो जाता है। अब देखो पढ़ना है कि पहले घेरे में क्या है, दूसरा घेरा में क्या है, तीसरा घेरा क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये भी देख लेंगे भाई प्रमुख तथ्य में। तो झारखंड द्वारा सरकार द्वारा जारी किए गए कुल घेरों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कुल घेरों की संख्या है 7। कितनी है? 7। एकदम याद रखना। टोटल घेरे कितने हैं? 7 है भाई। 1 2 3 4, चलो देख लेते हैं, अगर तुम लोग को डाउट है तो गिन लो भाई। 1 2 3 4 5 6 7, सही बात है, टोटल 7 घेरे हैं। ठीक, अब देखो पहले घेरे में क्या है। पहला घेरा में तुम्हारा जो है वो अशोक स्तंभ। कभी भी काउंटिंग होता है तो अंदर तरफ से काउंटिंग शुरू होता है, ठीक है। पहले घेरे की संख्या कितनी है? 7। सॉरी, पहले घेरे में क्या है? अशोक स्तंभ है। तो पहले घेरे में जो है प्रथम घेरा, इसमें अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। आप लोग भी देख सकते हैं, पहला घेरे की बात चल रही है, ठीक है। तो पहले घेरे में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा आपका पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब देखो सेकेंड घेरे में, दूसरे घेरे में बात की जा रही है। सफेद रंग की 60 गोल घेरे दर्शाए हैं जो रिक्त हैं। बताओ, दूसरा घेरा में कुछ नहीं है, बस छोटा छोटा गोल गोल बिंदु दे दिया है, ऐसे ऐसे सर्कल, और उनकी संख्या भी बताई गई है। यानी एग्जाम में पूछेगा जरूर, क्वेश्चन पूछता है कितने हैं दूसरे घेरे में? 60 गो ऐसे ऐसे सर्कल हैं। कितने हैं? 60। तीसरा घेरा में मानव आकृति का प्रदर्शन किया गया है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 48 है, जो 24 जोड़े के रूप में दिखाई दिए हैं। कितने जोड़े के रूप में? 24 जोड़े के रूप में, ठीक है। पहला घेरा में अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते है। दूसरा घेरा में सर्कल है, शून्य है, 60 गो। तीसरा में मनुष्य है, कितने हैं टोटल? 48 है, 24 पेयर के रूप में, ठीक है। उसके बाद आते हैं तीसरा घेरा, इसमें मानव आकृति। तीसरा घेरा हो गया। चौथा घेरा, इसमें पुष्प पलाश को दर्शाया गया है, जिनकी संख्या कितनी है? 24। देखो 24 इसलिए दर्शाया गया है कहीं ना कहीं क्योंकि जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। तो राज्य के पुष्प पलाश को 24 है, ये एक मकसद भी है याद कराने का, ठीक है। पांचवा घेरा में पशु हाथी को दर्शाया गया है और हाथी की भी संख्या कितनी है? 24। छठा घेरा में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिख दिया गया है सिर्फ, ठीक है।
और 7वां घेरा यह भी प्रथम घेरे की तरह रिक्त है, खाली है। और झारखंड सरकार द्वारा यह निर्मित लोगो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। तो ये नया वाला लोगो है, इसको आपको एकदम याद रहना चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला घेरा में अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते है। दूसरा घेरा में सफेद रंग के 60 गोल घेरे दर्शाए हैं जो रिक्त है। तीसरा घेरा इसमें मानव आकृति प्रदर्शित की गई है जिनकी कुल संख्या 48 है और 24 जोड़े के रूप में दिखाई गई है। चौथा घेरा में प्लास है। चौथे घेरे में क्या है? प्लास है, इनकी संख्या 24 है। 5वां घेरा में हाथी है। 6ठा घेरा में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार लिखा हुआ है। और 7वां घेरा यह भी खाली है, दूसरे घेरे के माफिक, सॉरी प्रथम घेरे के माफिक, जिसमें अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते है। ठीक है, और यह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। यहाँ तक हमने किया। अब आगे देखते हैं झारखंड की कुछ राजकीय पशु। ठीक है, इसको एक बार और मैं कराऊंगा बढ़िया तरीके से, जिसमें मैं लिखवाऊंगा आपको। जैसे कि हाथी है, तो हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है? पक्षी कोयल है। तो इसका एक आगे लेक्चर आपको मिलेगा ऑलरेडी, तो परेशान नहीं होना है कि सर आधा अधूरा नहीं कराएंगे। राजकीय पशु कौन सा है झारखंड का? हाथी है। पक्षी कौन सा है? कोयल है। वृक्ष कौन सा है? साल का वृक्ष है। और पुष्प कौन सा है? पलाश है। ये आपको 4 चीजें याद होनी चाहिए। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी कोयल, राजकीय वृक्ष साल और राजकीय पुष्प पलाश। कुछ नहीं करना है, देखो आपने यहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आप घर जाओगे, घर जाके आप अपने घर के बच्चों से या फिर बुजुर्ग माँ पिताजी कोई भी जो भी थोड़ा पढ़े लिखे पढ़ता है उनसे ये प्रश्न करो कि बताओ राजकीय पशु कौन सा है झारखंड का? चलो बताओ। राजकीय पक्षी बताओ कोयल है। राजकीय वृक्ष बताओ साल है। राजकीय पुष्प बताओ पलाश है। पुष्प से पलाश, वृक्ष साल और पक्षी कोयल। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, झारखंड सरकार 4 जे अक्षरों के बीच, ये पुराना लोगो फरवरी 2002 में, ठीक है, शामिल किया गया था। 4 गो जे अक्षरों का अशोक चक्र, ठीक है वही, और बीच में अशोक चक्र। ये देखो जे जैसा है, ये आकृति जो आप देख रहे हो थोड़ा सा ये जे जैसा लग रहा होगा आपको। ठीक है, और इसके जो कल्पना किया था वो अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। ठीक है, इसे राज्य चिन्ह में जे अक्षर झारखंड तथा अशोक चक्र गतिशीलता का एवं परिवर्तन एवं प्रगति का सूचक है। ठीक है, ठीक है, तो हमने झारखंड का नया लोगो और पुराना लोगो दोनों ही देख लिया है। तो आपको एक और चीज याद रखना है। देखो पुराने लोगों के बारे में तो साफ साफ हमें पता है कि भाई इसके बारे में अमिताभ पांडे ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय विकलनाथ संस्थान अहमदाबाद से फरवरी 2002 को इसकी अनुमति मिल गई थी। लेकिन जो नया लोगो है उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं उपलब्ध है। झारखंड के वेबसाइट से लेकर झारखंड में कहीं भी यानी उपलब्ध नहीं है गूगल में कि बताया गया है कि झारखंड का नया लोगो किसने डिजाइन किया है और क्या किया है। एक प्रकाश नाम का व्यक्ति है ईचागढ़ का रहने वाला, इसने दावा किया है, बट ये ऑथेंटिकेशन नहीं है कि झारखंड का पुराना नया लोगो जो अभी हाल ही में जारी किया गया है वो किसका है। ठीक है, ये वाला लोगो की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये वाला लोगो किसने दिया है ये पता नहीं है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा नहीं। पुराना लोगो वाला से क्वेश्चन आ सकता है, तो अमिताभ पांडे आपको याद रखना है। और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए होंगे और समय पे वीडियो वगैरह आ जाएगा आपको। बस देखते रहना है, पढ़ते रहना है। इसी के साथ जोहार झारखंड, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।